Hello bachon, let's read this question. The question says during fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane जो कि block करता है entry किसकी हमें find करना है and the secretion of the dash help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum. तो क्वेश्चन में गिवन है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो स्पर्म जो है कांटेक्ट में आते हैं जोना पेलिसिडा लेयर की ओवम की जो जोना पेल्यूसिडा लेयर है उसके कांटेक्ट में आते हैं और इंड्यूस करते हैं चेंजेस इन द मेम्ब्रेन जो कि ब्लॉक करता है किसकी एंट्री ब्लॉक करता है वो हमें फाइंड करना है एंड दी सिक्रीशंस ऑफ द डैश किसके सिक्रीशंस जो होते हैं हेल्प करते हैं स्पर्म को एंटर होने में साइटोप्लाज्म ओवम के साइटोप्लाज्म में। तुम्हारे ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है ए एंड फॉर बी गिवन है। हमें ऑप्शंस लिख लेते हैं। फर्स्ट में गिवन है एक्स एंड जोना पेल्यूसिडा, बी eggs and acrosome, C में given है additional sperms and acrosome and D में given है additional sperms and zona pellucida। now अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन क्या है बेसिकली ये प्रोसेस होता है किसका प्रोसेस होता है फ्यूजन और प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट होता है इन ह्यूमंस स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवा प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्म। उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। नाउ हम थोड़ा और डिस्कस करें तो होता क्या है कॉपुलेशन के टाइम पे ड्यूरिंग कॉपुलेशन जो सीमन होता है वो रिलीज होता है फ्रॉम दी पेनिस इनटू दी वेजाइना जिसको कहा जाता है इंसेमिनेशन। एंड जो स्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं मोटाइल होते हैं। मोटाइल स्पर्म्स क्या करते हैं मोटाइल स्पर्म्स साइमल्टेनियसली ओवा दोनों ही रीच करते हैं टू दी सेम पोजीशन जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है जिसे कहा जाता है एम्पिलरी रीजन। यहाँ पे क्या होता है फ्रॉम हियर इन एट दिस प्लेस द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन में तो जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो स्पर्म होता है वो किसके कांटेक्ट में आता है ओवम की जो जोना पेल्यूसिडा लेयर होती है उसके कांटेक्ट में आता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म comes in contact with zona pellucida layer of ovum देन उसके बाद क्या होता है जो मेम्ब्रेन होती है उसमें चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं जो क्या करता है ब्लॉक करता है। वो चेंजेस क्या करते हैं ब्लॉक करते हैं जो एडिशनल स्पर्म्स होते हैं उनकी एंट्री को ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक द एंट्री ऑफ ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। एंड देन ये जो दस इट इंश्योर्स कि सिर्फ ये क्या इंश्योर करते हैं कि सिर्फ एक ही स्पर्म जो है फर्टिलाइज हो ओवम के साथ। एंड जो टेस्टिस सॉरी जो स्पर्म्स होते हैं स्पर्म्स के एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है एक्रोसोम। एंड ये एक्रोसोम क्या कंटेन करते हैं एंजाइम्स कंटेन करते हैं। दिस एक्रोसोम कंटेन्स दी एंजाइम जो कि हेल्प करते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब थोड़ी सी अगर हम इमेज डिस्कस करें तो इस इमेज में ये क्या है दिस दी स्ट्रक्चर इज दी ओवम। ये स्ट्रक्चर क्या है ओवम है एंड ये क्या है स्पर्म्स है जिसकी हम बात कर रहे थे जोना पेल्यूसिडा लेयर राइट। तो ये क्या है दिस लेयर इज दी सोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ स्पर्म्स जिसको क्या करता है जिसको थ्रू विच जहां से स्पर्म्स की एंट्री होती है जोना
pellucida। एंड क्या हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं स्पर्म्स की, उनको एंटर ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर कराने में हेल्प करते हैं थ्रू दी जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हेल्प sperm enter the cytoplasm through zona pellucida, this layers through zona pellucida। अब हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट में गिवन है एक्स, जो कि इनकरेक्ट है, एक्स की एंट्री को नहीं रोकता है, वो किसकी इंड्यूस करता है, ये मेम्ब्रेन में चेंजेस होता है जो कि ब्लॉक करते हैं किसकी एंट्री को, एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री को, नॉट एक्स। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। सी में गिवन है एडिशनल स्पर्म्स, जो कि करेक्ट है। एंड सिक्रीशंस ऑफ द डैश, किसके सिक्रीशन हेल्प करते हैं स्पर्म के, वो एक्रोसोम में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एक्रोसोम के जो सिक्रीशंस होते हैं वो हेल्प करते हैं स्पर्म की साइटोप्लाज्म में, ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर होने में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। एंड डी में गिवन है जोना पेलुसिडा के सिक्रीशंस नहीं, जोना पेलुसिडा के क्या करते हैं, जोना पेलुसिडा में चेंजेस होते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं रास्ते को, मतलब एडिशनल स्पर्म्स एंटर ना कर पाए। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी। आंसर इज सी, जिसमें गिवन है कि ए क्या है, ए इज द एडिशनल स्पर्म्स, एडिशनल स्पर्म्स, एंड बी इज द acrosome। I hope you understood it well. Best of luck.